हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में उस मार्क्सियन के सामने खड़ा होता है और वो मार्क्सियन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम उस ट्विन मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो तुम्हारी क्या यही पावर है? एंड गोकू कहता है कि नहीं, ये जो तुम देख रहे हो ये मेरी सिर्फ पावर का 10% भी नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद मार्क्सियन कहता है कि ये तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम उस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, लेकिन एक बात बताऊं गोकू, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और जब तुमको पता चलेगा कि मेरे पास कैसी पावर है तो तुम वो जान के काफी ज्यादा हैरान रह जाओगे गोकू। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि क्या करो, तुम पीछे हट जाओ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है, तो तुम हमारी फाइट के बीच मत आना। और गोकू कहता है कि वेजिटा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम फील भी कर सकते होगे इसकी पावर कुछ अलग है, तो अच्छा ही होगा कि इससे मैं लड़ूं। और यहाँ पर हम देखते कि वो मार्क्सियन कहता है कि बेचारा वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सेन, तुम तो एक प्रिंस कहलाने के लायक भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है कि तुम मेरे से फाइट कर सको। हम देखते हैं कि ये सुन के वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वेजिटा अपने पावर अप करने के बाद उस मार्क्सियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी तरफ हम देखते हैं कि मार्क्सियन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो सिर्फ अपना एक पंच मारता है जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है। और मार्क्सियन कहता है कि वेजिटा पागल मत बनो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। और वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वेजिटा कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता, आखिरकार मैं सभी सेंस का प्रिंस, लेकिन ये कैकरोटी मुझसे पावरफुल था, लेकिन अब हर कोई आके मुझे कैसे मार सकता है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं वादा करूंगा कि एक दिन इन सभी से ज्यादा पावरफुल मैं ही होऊंगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हे वेजिटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन शायद इसकी पावर एक अलग लेवल के ऊपर है। और वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ तुम कैकरोट, मुझे तुम्हारी किसी भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। उसके बाद मार्क्सियन कहता है कि चलो गोकू, क्या तुम तैयार हो हमारी उस फाइट के लिए? और गोकू कहता है कि क्या तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर उस फाइट को शुरू भी करोगे? और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद मार्क्सियन एक अटैक करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में मार्क्सियन के सारे वार से बच जाता है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार इन दोनों की पावर इतनी कैसे हो सकती है? उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और उस मार्क्सियन के बीच में लगातार फाइट चलती रहती है और गोकू उसके सारे वार से बचता रहता है। एंड हम देखते हैं कि मार्क्सियन कुछ देर बाद अपना एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू भी अपना कामेहामेहा अटैक करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद मार्क्सियन कहता है कि गोकू, मैंने तुमको जितना समझा था तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और हम देखते हैं कि गोकू भी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी भी मुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, तो तुम अपनी पूरी पावर दिखाने का क्या लोगे? एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क्सियन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो फुल पावर अप करने लगता है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो मार्क्सियन बदल जाता है सुपर सेन 3 रोज फॉर्म के अंदर। एंड उसके बाद मीरा कहता है कि तुम जानते तो हो ना कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनसे लड़े, क्योंकि हमें वहां पर जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अच्छा ये होगा कि तुम इस फाइट को जल्दी खत्म करो या फिर यहाँ से हम सभी निकलते हैं। और हाँ, तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि वो उस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो जरा संभल के रहो। एंड मार्क्सियन कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे संभल के रहना चाहिए या फिर क्या। और हम देखते हैं कि ये बोलते ही मार्क्सियन गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो एक गोकू को पंच मारता है, जिससे गोकू कुछ दूर जाता है। उसके बाद गोकू कहता है कि मैंने जितना समझा था तुम्हें, तुम उससे कुछ ज्यादा पावरफुल लगते हो। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और मार्क्सियन लगातार एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करते रहते हैं और वेजिटा कहता है कि जरा इन दोनों की पावर को तो देखो। एंड हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट की वजह से वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। एंड उसके बाद मीरा वापस से बीच में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि हमें क्या करना और कहां पर जाना है, तो तुम इस फाइट को जल्दी से खत्म करो। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि मार्क्सियन कहता है कि हाँ, मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म करता हूँ क्योंकि मैं इस फाइट को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क्सियन वैसे ही अटैक करता है गोकू के ऊपर। एंड यहाँ पर वेजिटा भी कहता है कैकरोट, इस फाइट को जल्दी से खत्म करो, तुम भूल चुके हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और गोकू कहता है कि ठीक है वेजिटा, वैसे भी मैं इस फाइट से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो इस फाइट को खत्म करना ही पड़ेगा। और मार्क्सियन ये देख के बोलता है कि तुम नहीं, मैं इस फाइट को खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद मार्क्सियन काफी सारे अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उन सारे अटैक्स को डॉच करके मार्क्सियन को एक पंच लगाता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि मार्क्सियन का मास्क धीरे धीरे करके टूटने लगता है। उसके बाद मार्क्सियन इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वापस से अटैक करने जाता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू वापस से मार्क्सियन के सारे अटैक्स को डॉच करता रहता है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू एक ही टाइम पे काफी सारे पंचेस लगाता है मार्क्सियन के, जिसकी वजह से मार्क्सियन का फाइनली मास्क टूट जाता है। एंड उसके बाद हम सभी को फाइनली उसका फेस दिखाया जाता है, जो देख के वेजिटा और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम उस अटैक से कैसे बच गए ब्लैक।
एंड ब्लैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है कि हे गोकू, तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और मैं सच बताऊं तो मैं इस खेल का एक छोटा सा मोहरा हूँ। गोकू, तुम नहीं जानते कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसकी पावर कितनी ज्यादा है। मैं तो उसके लिए बस एक मोहरे से भी कुछ नीचे हूँ, लेकिन जब तुम उसके आमने सामने आओगे गोकू, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार उसकी कितनी पावर है। और गोकू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ब्लैक? एंड ब्लैक कहता है गोकू और तुम प्रिंस वेजिटा, तुम दोनों का ही काम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। अगर तुम दोनों सोच रहे हो कि मेरे खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अब तुम्हारे मल्टीवर्स और इस मल्टीवर्स का न्यू किंग बनेगा। मुझे तो ये सोचते हुए भी काफी हंसी आती है कि जब तुम उसके सामने जाओगे गोकू, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू ये सुनते ही रहते हैं। तभी ब्लैक वापस से कहता है कि गोकू, चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ये कभी भी शुरू ही नहीं हुआ होता अगर तुम इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं आते। अब इस मल्टीवर्स और उस मल्टीवर्स की तबाही का कारण गोकू तुम ही बनने वाले हो, और ये प्रिंस ऑफ ओल्सियन देखेगा अपनी आंखों से कि असली तबाही किसे कहते हैं। और ये बोलने के बाद ब्लैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है। हम देखते कि ये सुनने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वेजिटा पावर अप करने के बाद ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक वेजिटा के इस वार से आसानी से बच जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट वेजिटा की तरफ फेंकता है, तब गोकू अचानक से बीच में आके वेजिटा को बचा लेता है। एंड गोकू कहता है कि मेरे जीते जी ये कभी भी नहीं हो सकता ब्लैक, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो। और ब्लैक कहता है कि सही में गोकू, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो जैसा तुम कहो गोकू, तुम यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल के लिए आए थे ना, तो ये लो सारी की सारी ड्रैगन बॉल, और हम भी देखते हैं कि तुम आखिरकार अपने मल्टीवर्स को कैसे बचाते हो और इस मल्टीवर्स की क्या तुम रक्षा भी कर पाओगे। तो चलो गोकू, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तो तुम अब इन ड्रैगन बॉल का क्या करोगे। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद ब्लैक और मीरा वहां से निकल जाते हैं, और ये देखने के बाद वेजिटा और गोकू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ब्लैक ने उनको इतनी आसानी से ड्रैगन बॉल्स कैसे दे दिए। और वेजिटा पूछता है कि क्या करोट, आखिरकार इस ब्लैक ने हमें इतनी आसानी से ड्रैगन बॉल कैसे दे दी। एंड गोकू कहता है कि वेजिटा, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, और ब्लैक उस किस शख्स के बारे में बात कर रहा था। वेजिटा कहता है कि छोड़ो कैकरॉट इसके बारे में, हमें अब जल्दी से हमारे मल्टीवर्स के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें ड्रैगन बॉल तो मिल ही चुकी है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जीनो गोकू और जीनो वेजिटा आ जाते हैं, और यहाँ पर गोकू कहता है हे तुम दोनों आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो, तो मैं तुम्हें काफी बड़ी खुशखबरी दूं, हमें सारी की सारी ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। और जीनो गोकू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या इतनी जल्दी तुम्हें इतनी सारी ड्रैगन बॉल कैसे मिल गई। और गोकू कहता है कि जिसके साथ हम लड़ रहे थे उसने हमको ये सारी की सारी ड्रैगन बॉल दे दी। और जीनो वेजिटा और जीनो गोकू दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसने इतनी आसानी से गोकू और वेजिटा को सारी की सारी ड्रैगन बॉल कैसे दे दी। और वो जीनो गोकू कहता है कि हे तुम दोनों ध्यान से सुनना, कि हो सकता है कि अभी कुछ भी नहीं हो, लेकिन आगे चलकर एक काफी बड़ी फाइट हो सकती है। मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, किसी ने उस डायमेंशनल गैप को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे तो मैंने उसको सील कर दिया है। तो तुम दोनों अपने मल्टीवर्स के अंदर जाके थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस किसी ने भी डायमेंशनल गैप तोड़ा है, वो हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर चले गया हो सकता है कि यहाँ से भी काफी सारे लोग उस मल्टीवर्स के अंदर चले गए होंगे, तो तुम दोनों को अब संभल के रहना पड़ेगा। एंड गोकू कहता है कि ठीक है जैसा तुमको, और वेजिटा कहता है कि क्या करो, अब हमें लगता है कि यहाँ से चलना होगा। और हम देखते हैं कि गोकू एक डायमेंशनल पोर्टल वापस से बना लेता है, जिससे वो अपने मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा कहता है कि क्या करो, हमें जल्दी से जाके ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंचना होगा, और इन ड्रैगन बॉल के इस्तेमाल से सबको जिंदा करना पड़ेगा। एंड गोकू कहता है कि ठीक है वेजिटा, तो तुम मेरा हाथ पकड़ो। एंड हम सभी देखते हैं कि गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से गोकू और वेजिटा दोनों पहुंच जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में। और गोकू कहता है कि ये ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार आप कहाँ हो, हम यहाँ पर आ चुके हैं, हम सारे ड्रैगन बॉल भी लेकर आ चुके हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा किसी अनजान शख्स को देखते हैं, और वो कहता है कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो। एंड गोकू और वेजिटा जैसे इस शख्स की पावर को सेंस करते हैं, वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और गोकू काफी घबराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और वो शख्स कहता है कि मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सिंस अकुमो। सो दोस्तों, जाने से पहले आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी इस मांगो को देख रहे हो, अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है, तो इसके ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी उसको भी जाके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। साथ ही में अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करो, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ये मांगा डेली देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दिया करो यार। साथ ही में यहाँ पर आप सभी को मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, सो जाने से पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो याद से करते हुए जाना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना।